साथियों नमस्कार। मैं रणधीर सिंह आज खेल कूद सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कुछ ऐसे रोचक जानकारियां लेकर आया हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, उन मित्रों के पास जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हों। सामान्य ज्ञान के तौर पे इसमें से कुछ खेलों के कुछ देशों के राष्ट्रीय खेलों के नाम पूछे जाते हैं कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, और ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी लाभप्रद होगी जो टीजीटी पीजीटी शारीरिक शिक्षा की विभिन्न राज्यों में तैयारी करते हैं। तो आइए आते हैं कि किस देश का कुछ ऐसे देश है जिनका कुछ मुख्य ऐसे देश जिनके यहाँ कौन सा खेल खेला जाता है, यानी कौन सा नेशनल गेम है। तो आते हैं भारत और पाकिस्तान पर, यानी भारत और पाकिस्तान एशिया महाद्वीप के ये दो ऐसे देश हैं जो कभी ये एक हुआ करते थे, यानी पूरा ये भारत हुआ करता था, बाद में बंटवारे के बाद पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के यहाँ हॉकी जो होता है वहाँ का ये नेशनल गेम है, और ये जो होता है हॉकी 11 खिलाड़ियों से खेले जाने वाला खेल है। इसमें काफ़ी अच्छा ये दोनों देश प्रदर्शन कर चुके हैं। तो भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब आते हैं श्रीलंका के तरफ। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका में वॉलीबॉल होता है, यानी वहाँ का गेम वॉलीबॉल है, और वॉलीबॉल नेशनल गेम है और वहाँ पे ये खेला जाता है। इसके अलावा अन्य देशों में भी खेला जाता है, लेकिन नेशनल गेम वॉलीबॉल श्रीलंका का है। वॉलीबॉल में कुल ग्राउंड पे देखा जाए तो 6 प्लेयर, और टोटल देखा जाए तो 12 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, लेकिन ग्राउंड में 6 प्लेयर यानी 6 प्लेयर खेलने के लिए उतरते हैं। अब आते हैं तीसरा देश अमेरिका, यानी यहाँ का एक गेम है जिसको बेसबॉल कहा जाता है। एक बेस बैट होता है और बॉल होती है, उससे खेला जाता है। इसके ग्राउंड का नाम होता है डायमंड पे खेला जाता है। एक पिच का नाम होता है एक तरह से डायमंड, वहाँ पे खेला जाता है। तो अमेरिका के अलावा क्यूबा, वेनेजुएला, ये 2-3 देश हैं, वहाँ पे बेसबॉल ही राष्ट्रीय खेल है। बेस यानी एक तरह से बेस बल्ला होता है, बैट होता है उससे, और गेंद से खेला जाने वाला खेल है। ऐसे ही अब चलते हैं इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जमैका, ये कुछ प्रमुख देश ऐसे हैं। इसके अलावा और भी देश हैं, लेकिन मुख्यतः इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जमैका ऐसे देश हैं जहाँ का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। क्रिकेट भी 11 खिलाड़ियों से खेले जाने वाला खेल है, यानी ग्राउंड पे टोटल दोनों टीमों से 11 ही प्लेयर उतरते हैं, यानी 11 प्लेयर खेलते हैं। ऐसे ही हॉकी पे आते हैं। आइस हॉकी एक सामान्य हॉकी थी जो धरातल पे खेली जा रही थी या एस्ट्रोटर्फ पे खेली जाने वाली ये हॉकी थी, और ये है आइस हॉकी। आइस बर्फ पे खेली जाती है, यानी एक रिंग होती है, आइस की तरह से रिंग बनाई जाती है, उस पर खेला जाता है। यानी कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पे आइस हॉकी है, जो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अब चलते हैं जापान में यहाँ का राष्ट्रीय खेल है जूडो। जूडो जो है वो जूजित्सु के नाम से भी पुकारा जाता है, और जूडो के जो खिलाड़ी होते हैं उनको जुडोका कहा जाता है। उनके जो वस्त्र होते हैं उनको जुडोकाज कहा जाता है, जुडोकाज। तो ये रक्षात्मक खेल था, ये रक्षात्मक खेल है, वहाँ के लोग खेलते हैं। तो वहाँ का नेशनल खेल है जूडो या जूजित्सु। और आते हैं स्पेन, यहाँ पे एक बहुत ही रोमांचक मैच होता है बुल फाइटिंग। बुल की यानी बैल की या सांडों की क्या होती है, फाइटिंग होती है, यानी सांडों की फाइटिंग होती है। स्पेन में बुल फाइटिंग कराई जाती है।
फिर चलते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे रग्बी फुटबॉल खेला जाता है। रग्बी फुटबॉल खेला जाता है, यानी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। ऐसे ही कुछ और देश हैं, जहाँ पर अन्य खेल भी खेले जाते हैं, जैसे बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पे कबड्डी खेली जाती है। हालांकि कबड्डी को भारतीय खेल भी माना जाता है, लेकिन यहाँ का बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। भारतीय खेल कबड्डी है, लेकिन कबड्डी राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और बांग्लादेश का कबड्डी है। ऐसे ही मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी को शटलर्स कहा जाता है। शटलर्स यानी शटल कॉक और रैकेट से खेले जाने वाले खेल को बैडमिंटन कहा जा रहा है। यानी बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी को शटलर्स कहा जाता है। इसमें सिंगल, डबल या डबल मिक्स, एक तरह से एक मिक्स भी होता है मैच। 3 तरह के मैच होते हैं। ऐसे ही कबड्डी में 7 प्लेयर ग्राउंड पे खेलने उतरते हैं और टोटल 12 खिलाड़ी सभी टीम में होते हैं। ऐसे ही आते हैं स्कॉटलैंड का खेल है गोल्फ के खिलाड़ी को गोल्फर एक तरह से कहा जाता है। एक छड़ी होती है और गेंद होती है, एक तरह का मैदान होता है गोल्फ में, यानी एक उसमें गड्ढे बनाए होते हैं, उसमें गेंद को डाला जाता है। तो वहाँ का खेल है स्कॉटलैंड का गोल्फ। फिर चलते हैं नेपाल में का राष्ट्रीय खेल है डंडी बियो। नेपाल एक इंडिया का पड़ोसी देश ही है, जहाँ पे डंडी बियो खेला जाता है। डंडी बियो जैसे भारतीय खेल एक है गिल्ली डंडा। भारत में जो गिल्ली डंडा खेला जाता है उसी से मिलता जुलता एक खेल है, इसको डंडी बियो कहा जाता है और वहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल डंडी बियो। फिर चलते हैं इजराइल, फ्रांस, पुर्तगाल, पोलैंड, नाइजीरिया। इसके अलावा कुछ और भी देश हैं जहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो प्रमुख हैं इजराइल, फ्रांस, पुर्तगाल, पोलैंड, नाइजीरिया। यहाँ का काफ़ी रोमांचक फुटबॉल जो होता है, काफ़ी रोमांचक मैच होता है एक तरह से, और वहाँ का खेल है फुटबॉल। इसमें भी 11 प्लेयर खेलते हैं। अब भूटान में आर्चेरी होती है। भूटान में आर्चेरी खेला जाता है। और ईरान एक ऐसा देश है जहाँ का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है, यानी कुश्ती के जैसे है। वहाँ पे वहाँ का अलग नाम है, जैसे जिसको कहा जाता है वर्जिश वस्तानी या कुश्ती जो होता है, ये ईरान का राष्ट्रीय खेल है। यानी ईरान में अच्छे रेसलर होते हैं, कुश्ती के लड़ाके होते हैं। तो ये कुछ ऐसे देशों का राष्ट्रीय खेल बताया हूँ मैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।